प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और मैं थोड़ा लेट इस वजह से आ पाया कि हमारे जो पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब हैं और वो प्रचार कर रहे थे, और जब उनका प्रचार कंप्लीट हुआ तब मुझे आने का अवसर मिला। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और आज हम जो बातें करने जा रहे हैं वो विश्वास के ऊपर बात है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के बहुत से उदाहरण परमेश्वर के कलाम में दिए गए और परमेश्वर कैसे मुझे और आपको समझाता। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदावन आपने सुरक्षित रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और आज पिता परमेश्वर ये महिमा करने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इब्रानियों की पुस्तक और उसका 11वां अध्याय और उसके पहले पद से चलेंगे। कुछ बातों को हम सीखेंगे कि विश्वास के जो उदाहरण है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास के उदाहरण क्या है? विश्वास के उदाहरण। अब पहली लाइन लिखिए, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वें अध्याय के पहले पद में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर कुछ बातों को मुझे और आपको सिखाता है। और ये बात का इसमें जो तीसरा पद दिया उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है। वो सुंदर बात यह है, विश्वास ही से हम जानते हैं। मैं और आप जब खुदा पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप खुदा पर विश्वास करते हैं, और विश्वास ही से हमने जाना इस बात को कि सारी सृष्टि की रचना, हालेलुया, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। किसके द्वारा हुई है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। हालेलुया। पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बनाओ, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो कहता है कि ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी वस्तुओं से बनाओ, खुदा के वचन के द्वारा ये सब चीजें बनी है। और विश्वास से ये हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। कैसी चीजें हम बलिदान देते हैं परमेश्वर को। चौथे पद में हम जाएंगे, इसी अध्याय के चौथे पद में देखेंगे, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से, हाबिल जो थे, हाबिल भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था और कैन जो था खेती करने वाला व्यक्ति था, और ये दोनों भाई थे। और यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और परमेश्वर के लिए वो विश्वास करता था हाबिल। और हाबिल ने क्या करा कि परमेश्वर के लिए बढ़िया उत्तम जो है बलिदान चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। और जब हम किसी को बलिदान चढ़ाते हैं या किसी को भेंट चढ़ाते हैं तो क्या होता है मेरे प्रियो? हम सर्वोत्तम चीज देना चाहते हैं। क्या, कौन सी चीज देते हैं? सर्वोत्तम चीज। तो यहां पर हाबिल ने कैन से उत्तम वस्तु चढ़ाई। वो खेती बाड़ी करता था, उसने चढ़ाई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। और परमेश्वर ने क्या करा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की भाई, जय मसीह की, जय मसीह की। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने किसकी गवाही दी? परमेश्वर ने हाबिल की गवाही दी, और जो उसके विषय में क्या दी? उसकी भेंटों की गवाही दी। प्रेज द लॉर्ड। कि उसने क्या कहा? क्योंकि वो परमेश्वर उसकी भेंट से खुश हुआ। मैं और आप जब भेंट अर्पित करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि हम सर्वोत्तम भेंट देना चाहते हैं खुदा को। हम किसी भी व्यक्ति को या खुदा को तो हम बहुत बढ़िया चीज देना चाहते हैं, भेंट करते हैं। और वो कहता है कि इसी बात पर परमेश्वर ने, जब उसने गवाही दी तो परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। किसकी? हाबिल की। और उसी के द्वारा मैं मरने पर भी अब तक बातें करता है। और हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, लिखा है ना उसमें कि मरने के बाद भी, कि हाबिल का मर्डर किसने कर दिया था? हाबिल का मर्डर कर दिया था कैन ने, उसके भाई ने।
वो आज भी हम उस पर विश्वास करते हैं इस बात के लिए कि किसने क्या करा, सर्वोत्तम भेंट दी। हालेलुया। और विश्वास से हनोक उठा लिया गया। और हनोक के लिए भी हम जानते हैं, हनोक ने 65 वर्ष के जब हनोक थे, 65 वर्ष के हनोक थे, तब वो परमेश्वर के साथ संगति में चलने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने लगे वो, और 300 वर्ष तक लगातार चलते रहे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर उनके साथ चलता रहा। और हम देखते हैं कि किसके द्वारा हुआ, जब हनोक ने परमेश्वर के ऊपर क्या करा, विश्वास किया, तो वो उठा लिया गया। और हम देखते हैं विश्वास से जब परमेश्वर पर हनोक ने विश्वास किया तो क्या हुआ, 65 वर्ष की आयु में थे। हम कहते हैं 65 वर्ष की आयु हो गई, हम 60 साल के हो गए, अब हम खुदा के पास कैसे जाएंगे, कैसे हम खुदा की सेवा करेंगे। और यहां पर खुदा का कलाम बताता है कि 65 वर्ष के अंदर जब हनोक 65 वर्ष के हुए तो उन्होंने क्या करा, विश्वास किया और 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलते रहे। और हम देखते हैं कि उसने, जब वो उठाए गए उससे पहले उन्होंने क्या दी, गवाही दी। हालेलुया। और इसे कि विश्वास से ही वो उठाए गए और हनोक ने मृत्यु को नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम देखते हैं उन्होंने, उनके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी परमेश्वर ने कि उस हनोक ने उस पर विश्वास किया। और उसने क्या करा, हनोक ने परमेश्वर को खुश किया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर को खुश करने के बजाय हम अपने अधिकारियों को, अपने लोगों को, अपने जो अधिकारी उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, हमें किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। अगर परमेश्वर हमारा हमसे खुश होता है तो इससे बड़ी बात मेरे और आपके जीवन के लिए कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और 6 पद में देखते हैं, विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना। किसको? जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को क्या करना पड़ता है, विश्वास करने पड़ता है कि परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत सी चीजों में जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए पहाड़ जैसी है, हमारे लिए बड़ी मजबूरी, हम कैसे करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का वचन, जब हम खुदा पर विश्वास करते हैं तो वो मेरे और आपके लिए रास्ते बनाता है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारे विश्वास करने से क्या होता है, खुश होता है। तो अगर आप विश्वास कम करते हैं लेकिन आप 100% विश्वास कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। हालेलुया। हमको और आपको विश्वास करना है परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना पड़ता है, विश्वास करते हैं। आज आप और मैं जो परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ रहे हैं, तो मेरे प्रियो क्या है कि मैं और आप परमेश्वर की जब बातें कर रहे हैं तो मैं और आप परमेश्वर पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। और विश्वास से नून उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात लिखी है मेरे प्रियो कि नूह बाबा ने विश्वास से, परमेश्वर ने जो बातें उन्हें बताई, परमेश्वर ने कौन सी बात बताई थी कि तुझे पानी आएगा, पानी में 40 दिन 40 रात पानी बरसाऊंगा। और क्योंकि वर्षा तो कभी हुई नहीं थी, क्योंकि खेत और जो जंगल था वो काय से होता था, वो जो है ओस से सिंचाई होती थी, तो पानी कभी बरसा नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने जो बातें बताई उस विषय पर उन्होंने मनन किया, वो दिखाई नहीं पड़ती थी क्योंकि पानी कभी पड़ा नहीं था मेरे प्रियो। और खुदा ने नूह बाबा को नक्शा दिया कि अरे भाई ऐसे नक्शा बनेगा, ऐसे नाव बनेगी, उसमें इतनी खिड़की, इतने दरवाजे, इतने हाथ का दरवाजा, और ये राल लगेगी, इस गोपेर की लकड़ी का बनेगा। और विश्वास ही से नूह उन बातों के विषय में जो दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। बिल्कुल पास्टर जी, हम जरूर से हम जो है एलाइजा के लिए जो है जरूर हम प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। प्रेज द लॉर्ड। उनकी हीलिंग के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पढ़ लिया है और आराधना के अंत में
वचन के बाद हम जरूर उस बहन के लिए, हम एलाइजा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है वचन में कि भक्ति के साथ अब चेतावनी भी पाई उन्होंने। नूह बाबा ने चेतावनी पाई, उनको ये पता लग गया था कि पानी बरसेगा, तुम्हें ऐसा करना ऐसा करना। खुदा के पूरे निर्देश पर चेतावनी पाकर भक्ति के साथ उन्होंने घराने के लिए बचाव किया और भक्ति भी की। ये नहीं कि भक्ति नहीं करी परमेश्वर की, बस उसकी बातों को सुन लिया, भक्ति भी करो, विश्वास किया और सुसमाचार का प्रचार भी उसने किया। हालेलुया। लोगों को 120 वर्ष तक प्रचार किया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है 120 वर्ष तक उन्होंने प्रार्थना की, वचन सुनाया। और लिखा है और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हो जो विश्वास है। प्रभु जो थे परमेश्वर के क्या बने? वारिस बने। हाय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किससे? विश्वास के द्वारा। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था और न जानता था कि मैं किधर जाता, तो अभी निकल गया। नूह बाबा ने अब्राहम विश्वास करते थे। अब्राहम को बुलाया परमेश्वर ने और कहा कि तू इस जगह पर निकल जा, और उन्होंने जो मिरास पाई वो निकल गए मेरे प्रियो। और उनको मालूम भी नहीं था कि उनको जाना कहाँ है, उनको नहीं मालूम था जाना कहाँ है, लेकिन परमेश्वर के निर्देश पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर विश्वास करके वो निकल गए। हालेलुया। और लिखा विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की, वो देश में पराये देश के परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब समेत तो उसके साथ प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। और पहले परमेश्वर कहाँ आता था मिलने के लिए? तंबू में आया करता था। प्रेज द लॉर्ड। और किसने विश्वास किया? अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कौन बाट जो रहा था? अब्राहम इस बात की बाट जो रहा था कि वो नींव वाला, यानी कि वो पक्के मकान, पक्की जगह होगी, और बाट जो रहा था जिसका रचने वाला और जिसको बनाने वाला, जिसको रचने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वास से सारा बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, और विश्वास से ही तो सारा का जो गर्भ था वो धारण किया उसने। उसका तो गर्भ जो था वो मर चुका था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी गर्भ की अवस्था मरी हुई थी, कलाम बताता है। और परमेश्वर ने जब कहा कि अगली ऋतु में जब आऊंगा तो तेरा फल मिलेगा मुझको। हालेलुया। उसने परमेश्वर की सामर्थ से गर्भ धारण किया, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। हालेलुया। किसको जाना सच्चा? परमेश्वर को। हालेलुया। 12वां पद कहता है इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था। कौन? अब्राहम के बच्चे नहीं थे, लेकिन वायदा क्या कहा था खुदा ने? कि तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, अनगिनत तेरे वंश से उत्पन्न हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे हुए, और उन्होंने प्रतिज्ञा कोई वस्तु नहीं पाई, पर उन्होंने दूर देखकर आनंदित हुआ और मान लिया कि हम पृथ्वी परदेशी के भारी। हालांकि अब्राहम साहब उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्हें परमेश्वर ने दूर से दिखा दिया कि इस स्थान को तुझे दिया है। जो ऐसी बातें कहते हैं कि प्रकट करते हैं स्वदेश की खोज में, और जिस देश से वे निकल कर आए थे उस देश की स्तुति करते उन्हें लौट जाने का अवसर मिला। हालेलुया। पर वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी थे, और इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने उनसे नहीं लिया था, क्योंकि अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने क्या करा? प्रेज द लॉर्ड अनुराग भाई, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास किया अब्राहम ने, इसलिए परमेश्वर ने उनको अपना कहलाने के लिए, अपना परमेश्वर कहलाने के लिए लजाया नहीं, उसने विश्वास किया। और विश्वास ही से अब्राहम
ने परखे जाने के समय में इसहाक का बलिदान चढ़ाया। परमेश्वर से अब्राहम ने कहा कि तुम्हें अपने बेटे इसहाक को, जो इकलौता बेटा था, प्रेज द लॉर्ड, कैसा था? इकलौता बेटा था, उससे कहा कि इसको लेके जा और मेरे नाम पर महापर्वत पे जाकर उसको क्या कर दे? बलिदान कर दे। हालेलुया। और प्रतिज्ञाओं को सच माना। और परमेश्वर ने जो बात उससे कही थी, अब्राहम ने कुछ नहीं सुना, ना अपनी बीवी को बताया, ना अपने लोगों को बताया, अपने बेटे को भी नहीं बताया, और ले गया बेटे को ऊपर और जाके उसको काठी पे लकड़ी ली और अपने लोगों को ले गया। और जब बलिदान का स्थान आया तो वहां रोक दिया और ऊपर जाकर कहा कि मैं और मेरा बेटा क्या करके आते हैं? अभी प्रार्थना करके आते हैं। और ने वेदी बनाई, बेटे का हाथ पैर बांध दिए। लेकिन इसहाक को भी देखिए, इसहाक ने सवाल नहीं कहा, अपने पापा से सवाल नहीं करा, अपने पिता से, कि तुम मुझे क्यों बांध रहे हो। ये सब परमेश्वर की ओर से था मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने देखा कि अरे, जिसने तो जो अपना इकलौता बेटा इसहाक, इसको भी मेरे लिए नहीं छोड़ा और मेरे लिए बलिदान करने लगा। परमेश्वर ने जान लिया और लिखा है वचन में, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। और क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है और मरे हुए में से जिला सकता है, तो मेरा और आपका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है? विश्वास करना है। जैसा परमेश्वर बताए उसके अनुसार चलना है। आज हम परमेश्वर पर विश्वास ही तो नहीं कर पा रहे, आज हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आज यही तो मेरी और आपकी कमी है। जिस दिन मैं और आप विश्वास कर लेंगे परमेश्वर के ऊपर, मेरे प्रियो, हम देखेंगे हमारे जीवन में वो अद्भुत काम होंगे जिनके बारे में मैंने और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, आशीषों के लिए। और ये अवसर आपने दिया है कि हम आपकी महिमा कर सकें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, उन्होंने आपको अपना समय दिया प्रभु, जिसके वजह में आप उन्हें आशीष दें, बरकत दें, अपना अनुग्रह में। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और कल 10 से 10:30 बजे फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। प्रभु को महिमा मिले हर बात में। जय मसीह की।